श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। साम सदाशिव दर्शकों, मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव आपको नमन करता हूँ। 11 अक्टूबर यानी शुक्रवार के दिन बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, क्योंकि इसी दिन अष्टमी और नवमी आने वाली है। जब भी ऐसा महायोग बनता है और कोई व्यक्ति हल्दी का उपाय करता है तो उसके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए चली जाती है। धन और संपदा तो उसके घर में आती ही है, लेकिन जो बाधाएं उसके राशि में है वो भी स्वयं से उससे दूर चले जाती है। व्यक्ति को ये उपाय जरूर करने चाहिए, ऐसा स्वयं पंडित मिश्रा जी ने भी बताया। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अष्टमी और नवमी नवरात्रि में एक ही दिन हो तो किसकी पूजा पहले करनी चाहिए। अष्टमी पूजा की पूरी विधि और उससे होने वाले बड़े फायदे, और उसके बाद में नवमी पूजा की पूरी विधि और फायदे पंडित मिश्रा जी के अनुसार। उसके बाद में सबसे जरूरी बात कि नवरात्रि में जब अष्टमी नवमी एक ही दिन होती है तो पंडित जी का ही बताया हल्दी का एक महा उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत सुख शांति आ सकती है। हर एक मनोकामना हल्दी के इस छोटे से उपाय से पूर्ण हो सकती है। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपके कानों पर माँ दुर्गा का ये संदेश पड़ रहा है। जब माँ दुर्गा के मन के इच्छा के विपरीत अगर कोई बात नहीं हो सकती तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि माँ दुर्गा के इच्छा के बिना आप मेरे इस माँ दुर्गा के संदेश के बारे में कुछ सुन पा रहे होंगे। तो ये स्वयं माँ दुर्गा का ही आपके लिए संदेश है। तो आप जैसे माँ दुर्गा और पंडित मिश्रा जी ने उपाय बताए हैं, उन उपायों को एक बार अवश्य कीजिए। आपके जीवन में की हर एक बाधा पूरी तरीके से आपसे दूर हो जाएगी, हमेशा के लिए चली जाएगी। जब अष्टमी और नवमी नवरात्र में एक ही दिन पड़ती है तो ये स्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि ये दोनों तिथियों की पूजा का संयुक्त अवसर होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसे समय में पहले अष्टमी की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद नवमी की पूजा की जाती है। इसका कारण ये है कि अष्टमी की पूजा का महत्व पहले आता है और इसे काली अष्टमी या महागौरी पूजा के रूप से मनाया जाता है। जो भी व्यक्ति इस दिन पहले अष्टमी की पूजा करता है उस दिन माताएं उससे बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि जिस हिसाब से इनकी क्रमवारी है उस क्रमवारी को अगर आप नहीं तोड़ते हैं, क्रमवारी के हिसाब से चलते हैं तो हर एक माता आपके ऊपर कृपा दर्शाती ही है। पूजा की विधि। अष्टमी पूजा यानी महागौरी की पूजा। सबसे पहले अष्टमी की ही पूजा करें। इस दिन देवी माँ गौरी की पूजा की जाती है, जो नवरात्रि के 8वें स्वरूप है। पूजा के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और देवी को सफेद फूल, चंदन और मिठाई अर्पित करना बिल्कुल भी ना भूले। कुमारी पूजन यानी कन्या पूजन का आयोजन भी अष्टमी पर किया जाता है। 9 कन्याएं और एक बालक, जिसे बटुक कहा जाता है, उसे आमंत्रित कर उनका पूजन और भोग प्रसाद से सेवा करना बहुत शुभ माना जाता है। अष्टमी पूजा नवरात्रि का 8वां दिन होता है और ये दिन विशेष रूप से माता दुर्गा की महागौरी स्वरूप की पूजा के लिए समर्पित होता है। अष्टमी की पूजा विशेष रूप से शक्ति, समृद्धि, जीवन में शांति प्राप्त करने के लिए की जाती है। आइए अब विस्तार में जानते हैं कि अष्टमी पूजा कैसे की जाती है और इसके
क्या बड़े लाभ हो सकते हैं। साथ ही पंडित मिश्रा जी ने जो हल्दी का उपाय बताया था, उसे आप कैसे अगर सही से करते हैं तो आपके जीवन में अगर किसी भी प्रकार का कोई भी विघ्न आया होगा, जैसे जिससे आप प्रेम करते हैं अगर वो आपसे दूर चला गया होगा, या कोई व्यक्ति आपके ही परिवार में आपके बारे में षड्यंत्र रच रहा है, तो उसे भी पाठ सिखाने का ये वक्त है। ये महा उपाय करते से ही परिवार पर आने वाला बड़े से बड़ा विघ्न तो टल जाता है, लेकिन साथ ही साथ घर परिवार में धन की बहुत वर्षा होती है। दशहरा भी बहुत पास में है और अष्टमी और नवमी की पूजा भी एक ही दिन है। तो इस महा उपाय को बिल्कुल भी आप अपने हाथ से जाने नहीं देना। अष्टमी की पूजा विधि, पूजा की तैयारी। अष्टमी की पूजा से पहले अपने घर के पूजा स्थल को साफ कर ले और वहां एक साफ कपड़ा बिछाए। याद रखना है कि जब आप अष्टमी माता की पूजा करने वाले होंगे तब आपको एक स्वच्छ कपड़ा ही लेना है। अगर आपके लिए मुमकिन हुआ तो आप एक नए कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। देवी दुर्गा या माँ गौरी की प्रतिमा या चित्र को पूजा स्थल पर स्थापित करें। देवी को सफेद कपड़े पहनाए क्योंकि माँ गौरी सफेद वस्त्र धारण करती है। सफेद वस्त्र महागौरी को अति प्रिय होते हैं। अगर आप उन्हें सफेद वस्त्र के साथ में सफेद फूल अर्पित करते हैं तो आपके मनोकामनाओं की ध्वनि और तीव्र होकर उनके कानों तक बहुत शीघ्र ही पहुंचती है। ऐसा करने के वजह से आपके जीवन के अनेक संकट दूर हो सकते हैं। देवी दुर्गा या माँ गौरी की प्रतिमा या चित्र को पूजा स्थल पर स्थापित करने से पहले उस जगह को स्वच्छ करना बहुत जरूरी है। पूजा सामग्री में नारियल, कलश, मौली, हल्दी, चावल, लाल और सफेद फूल, कुमकुम, घी का दीपक और मिठाई रखे। एक साफ बर्तन में गंगाजल रखे और उसमें तिलक का प्रयोग करें। याद रखना है कि गंगाजल का शुद्ध रहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही जल आपकी मनोकामनाओं को माता तक पहुंचाता है। और अगर जल ही दूषित रहेगा तो आपकी पूजा अर्चना किसी भी काम की नहीं रहेगी। इसलिए जो गंगाजल है उसका शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। उसे किसी भी प्रकार से दूषित नहीं करना है। दूसरा, कलश स्थापना और दीप प्रज्वलन। सबसे पहले कलश स्थापना करें। कलश को पूजा स्थल पर रखें और उसमें जल, सुपारी और सिक्के डालें। इसके बाद देवी दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाने से पूजा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और देवी का आशीर्वाद तुरंत ही आपको प्राप्त होता है। तीसरा, देवी का आह्वान। ये सबसे जरूरी है। जब आप देवी का आह्वान करें तो मन को शांत और एकाग्रित करें। देवी का ध्यान करें और मन में ओम महागौरे नमः का जाप करते हुए देवी को आमंत्रित करें। देवी का आह्वान करते समय उनकी कृपा और आशीर्वाद के लिए मन से प्रार्थना करें। ये प्रार्थना आपके घर और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाने के लिए की जाती है। चौथा, स्नान और वस्त्र अर्पण। देवी की प्रतिमा या चित्र का गंगाजल से अभिषेक करें। उसके बाद उन्हें चंदन, कुमकुम, हल्दी और अक्षत अर्पित करें। देवी को सफेद या लाल वस्त्र अर्पण करें। ये शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक होता है। कई लोग जो साड़ी उन्होंने पहनी होती है वही साड़ी माता को दे देते हैं। ये सबसे गलत बात है। अगर आप माता को कोई वस्त्र दे रहे हैं और आपके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा जिन कपड़ों में है वही कपड़ा अगर आप माता दुर्गा को चढ़ाते हैं तो ये आपके लिए सही नहीं होता है। इससे घर में विघ्न बढ़ जाते हैं। इसलिए ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप अपना ही कोई वस्त्र माता के ऊपर रखने वाले होंगे तो उसे स्वच्छ धोकर, उसे नमक के पानी में धोकर फिर ही उसे माता को अर्पित करना है। पांचवा, फूल और माला अर्पित करें। देवी माँ गौरी को सफेद या लाल फूल अर्पित करें। विशेष रूप से चमेली, गुलाब
या गेंदे के फूल उन्हें अर्पित किए जाते हैं। उनके चरणों में माला चढ़ाए और भोग के रूप में मिठाई, फल और नारियल अर्पित करें। जब आप उन्हें फूल अर्पित करेंगे तब अपने मन में एक भावना रखिए कि माता आपसे प्रसन्न जरूर होगी। छठा, मंत्र जाप और दुर्गा सप्तशती का पाठ। अष्टमी की पूजा में दुर्गा सप्तशती का पाठ अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसे करने से देवी दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही इस मंत्र का जाप भी आपको करना है। मंत्र को आप ध्यान से सुन लीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम महागौरे नमः। अगर आपको मंत्र नहीं समझ आया है तो मैं आपको मंत्र फिर से सुना देता हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम महागौरे नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। मंत्र का उच्चारण श्राद्ध और विश्वास के साथ करना चाहिए। अगर आप इस मंत्र का उच्चारण पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो माँ गौरी आपसे प्रसन्न होकर आपकी हर एक मनोकामनाओं को पूरी करती है। दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी बात कि जब मैं ये व्याख्यान कर रहा हूँ तभी माता गैया की आवाज़ आ रही है। वो आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। इसी का मतलब कि ये संदेश सिद्ध होने वाला है। गरुड़ पुराण के कुछ पन्नों में भी ये कहा गया है कि जब आप किसी को महा उपाय बता रहे हैं तब अगर आपको नंदी की आवाज़ सुनाई देती है या गैया की आवाज़ सुनाई देती है तो आपके मंत्र प्रज्वलित होने वाले हैं। जो व्यक्ति इसे सुनकर ये उपाय करने वाला है वो प्रज्वलित होने वाला है। तो मेरी आपसे विशेष विनती है कि आप मेरी हर एक बात को ध्यान से और गौर से सुनिए और देखिए कि क्या आपको भी माता गैया का आवाज़ सुनाई दे रहा है। अगर आप तक भी माता गैया के आवाज़ की ध्वनि पहुंच रही है इसका मतलब ये महा उपाय आपको अब पूरा सुनना है और ये महा उपाय सिद्ध ज़रूर होगा। एक बार ध्यान लगाकर सुनिए। मैं आगे बढ़ता हूँ। कुमारी पूजन यानी कन्या पूजन। अष्टमी की पूजा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कुमारी पूजन होता है और कुमारी पूजन के समय आपको ध्यान रखना है कि कुमारी पूजन एक महत्वपूर्ण समय होता है। अब आप सभी लोगों को भी शायद माता गैया का आवाज़ सुनाई ही दिया होगा। अष्टमी की पूजा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कुमारी पूजन का होता है। इसमें 9 छोटी कन्याओं को और एक छोटे बालक यानी भटुक को आमंत्रित किया जाता है जो देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक होता है। कन्याओं के चरण धोए जाते हैं, उन्हें तिलक लगाया जाता है और विशेष भोजन हलवा, पूरी, चना और मिठाई दी जाती है। कन्याओं को दक्षिणा और उपहार भी दिए जाते हैं। ऐसा करने से देवी दुर्गा प्रसन्न तो होती है लेकिन भक्तों को उनका आशीर्वाद तुरंत प्राप्त होता है। 8वां, आरती और भोग। पूजा समाप्त होने के बाद देवी दुर्गा की आरती करें। दीप जलाकर आरती गाए और सभी उपस्थित लोगों में प्रसाद वितरित करें। आरती के बाद देवी को भोग अर्पित करें और भोग के रूप में अर्पित किए गए फल और मिठाई को प्रसाद के रूप में बांटें। अगर आपके मन में दृढ़ निश्चय है और अगर आपकी भी कुछ इच्छाएं हैं तो देवी के पास रखा हुआ प्रसाद आप स्वयं खाइए, अपने पत्नी को खिलाइए और अगर आपको कोई बच्चा है, संतान है तो संतान को भी ज़रूर खिलाइए। इससे उनके ऊपर के विघ्न तो टलते ही है लेकिन साथ ही साथ उनके बिगड़े हुए काम भी बनने लग जाते हैं। अष्टमी पूजा अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपको कुछ लाभ हो सकते हैं। सबसे पहला लाभ, मनोकामना की पूर्ति। अष्टमी पूजा करने से देवी माँ गौरी की कृपा से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, चाहे वो धन संपत्ति, संतान प्राप्ति, नौकरी या किसी अन्य इच्छा का सफलता से कामयाब होना हो। देवी की कृपा से सब कुछ संभव हो जाता है लेकिन उसके लिए आपको हल्दी का एक महा उपाय भी करना होगा। वो महा उपाय आपको 11 तारीख यानी कि शुक्रवार के दिन ही करना होगा क्योंकि ये योग बहुत शुभ बन रहे हैं। इस दिन अष्टमी और नवमी की पूजा एक ही दिन पर पड़ रही है और ये योग बहुत ही शुभ है। आपको हल्दी का उपाय पंडित जी के हिसाब से कैसे करना है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। लेकिन अगर आप अष्टमी की पूजा इस तरीके से करते हैं तो आपको दूसरा जो लाभ होने वाला है वो है कुमारी पूजन का विशेष महत्व।
कन्या पूजन करने से व्यक्ति की सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती है। देवी दुर्गा कुमारी कन्याओं के रूप में उपस्थित होती है और उनकी सेवा करने से देवी अत्यधिक प्रसन्न होती है। इससे भक्त के जीवन में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। आध्यात्मिक उन्नति और शुद्धता। माँ गौरी की पूजा करने से भक्त का मन, हृदय और आत्मा शुद्ध होते हैं। ये पूजा भक्त को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है और उसे ध्यान, योग और भक्ति में प्रगति करने में सहायता करती है। माँ गौरी की कृपा से भक्त की आध्यात्मिक उन्नति होती है और उसे आत्मिक शांति भी प्राप्त होती है। चौथा और सबसे जरूरी, नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति। कई बार परिवार के लोग ही जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे होते हैं, उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपके कार्यों में विघ्न लाती है। अष्टमी पूजा करने से घर और परिवार पर आने वाली नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। देवी की कृपा से बुरी नजर, अशुभ घटनाएं और जीवन में आने वाली समस्याओं से मुक्ति मिलती है। पूजा करने से व्यक्ति का जीवन हमेशा के लिए सुरक्षित और संरक्षित रहता है। पांचवा, संपूर्ण कल्याण और शांति। अष्टमी पूजा से देवी दुर्गा भक्तों को आशीर्वाद देती है, जिससे उसके जीवन में धन, समृद्धि और सुख शांति आती है। ये पूजा परिवार में शांति और सौहार्द बनाए रखने में मदद करती है। दीर्घ आयु और आरोग्यता। अष्टमी के दिन पूजा करने से व्यक्ति को दीर्घ आयु और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। देवी माँ गौरी की कृपा से व्यक्ति रोगों से मुक्त रहता है और उसे शारीरिक और मानसिक बल प्राप्त होता है। इसीलिए अष्टमी के दिन ये उपाय अवश्य कीजिए। अष्टमी की पूजा देवी माँ गौरी की कृपा प्राप्त करने का अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र अवसर होता है। ये पूजा न केवल भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करती है, बल्कि जीवन में शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। तो ये तो हो गई अष्टमी पूजन की बात, लेकिन उसी दिन आ रही है नवमी, और नवमी का पूजन आपके लिए करना है अत्यंत आवश्यक। नवमी के पूजन के बाद आपको करना है हल्दी का उपाय, जिसे करते ही जीवन की सारी बाधाएं दूर होगी। अब आप सोचेंगे हल्दी का उपाय कहाँ करें, घर पर करें या मंदिर में करें? तो आपका मन अगर शुद्ध हो तो वही आपका मंदिर बन जाता है। तो आप हल्दी का उपाय चाहे घर में करो चाहे मंदिर में करो, लेकिन मन को शुद्ध रख के करना। तो पंडित जी का ये उपाय आपके जीवन को पलट देगा और आपके जीवन में कुछ ऐसे चमत्कार होंगे जो शायद आपने आज तक अनुभव नहीं किए होंगे। पहले हम बात कर लेते हैं नवमी पूजन की। नवमी पूजा नवरात्रि का 9वां और अंतिम दिन होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। नवमी पूजन अष्टमी पूजन के ही साथ में आ रहा है, जिसे महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माता दुर्गा के 9वें स्वरूप देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। देवी सिद्धिदात्री को सभी सिद्धियों और आशीर्वाद की दाता माना जाता है। नवमी की पूजा का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि इस दिन देवी दुर्गा की आराधना से सभी सिद्धियां आपको प्राप्त हो सकती है, और इसीलिए हल्दी का उपाय आपके लिए करना अत्यंत आवश्यक है। 11 तारीख यानी शुक्रवार के दिन सारी सिद्धियां आपको प्राप्त हो सकती है। सिद्धियां प्राप्त होती है और जीवन में सभी प्रकार की बाधाओं का तुरंत ही नाश होता है। नवमी पूजा शक्ति, समृद्धि, सफलता और शांति प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। नवमी पूजा की विधि आपके लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। पूजा की तैयारी। नवमी पूजा के लिए अपने घर का पूजा स्थल साफ करें और वहां माता दुर्गा या सिद्धिदात्री देवी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। याद रखना है कि अगर आप सही से ये पूजन कर लेते हैं तो आपको सारी सिद्धियां प्राप्त हो सकती है, आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो सकती है। हल्दी के उपाय से आपके जीवन में वो बदलाव आ सकता है जो आपने आज तक कभी महसूस नहीं किया होगा। इसीलिए इसकी जो पूजा विधि है उसे विस्तार से सुनकर वैसे ही कीजिएगा। देवी की मूर्ति के पास दीपक, धूप, मौली, नारियल, फूल, कुमकुम, हल्दी, चावल और मिठाई रखें। पूजा के लिए गंगा जल, पीतल का कलश, घी और कपूर की भी व्यवस्था करें। दूसरा, कलश स्थापना और दीप प्रज्वलन। सबसे पहले पूजा स्थल पर कलश स्थापित करें।
कलश को पानी से भरे, उसमें एक सुपारी, सिक्का और कुछ चावल आपको डाल लेने हैं। याद रखना है कि जिस कलश को आप पानी से भरोगे, उस पानी का शुद्ध रहना अत्यंत आवश्यक है। कलश के मुख पर एक नारियल रखे और उस पर मौली यानी कलावा बांधे। मौली एक धागा होता है जिसे आपको कलश स्थापना के बाद घी का दीपक जलाकर देवी के सामने बांध देना होता है या रख देना होता है। देवी के समक्ष कपूर जलाकर दीप प्रज्वलित करें। दीपक जलाने से पूजा में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अब देवी का आह्वान करें। देवी का आह्वान करते समय ओम सिद्धात्रियो नमः का जाप करते हुए देवी का आह्वान करें। अपनी मनोकामनाओं को देवी के सामने प्रकट करें और उनसे आशीर्वाद मांगे। इस दौरान ध्यान रखें कि आप पूरे मन और श्रद्धा के साथ देवी का स्मरण कर रहे हैं। अपनी मनोकामनाओं के लिए देवी सिद्धात्री का ध्यान करें। अगर आप पूर्ण मन से देवी सिद्धात्री का ध्यान करते हैं तो सारी सिद्धियां तो आपको प्राप्त होगी ही, लेकिन आपके जीवन का बड़े से बड़ा विघ्न भी टल जाएगा। चौथा, देवी का अभिषेक और स्नान। देवी की मूर्ति का गंगाजल से अभिषेक करें और इसके बाद उन्हें कुमकुम, चंदन, हल्दी, अक्षत यानी चावल अर्पित करें। अभिषेक के बाद देवी को नए वस्त्र अर्पित करें। आप सफ़ेद या लाल वस्त्र अर्पित कर सकते हैं क्योंकि ये रंग देवी सिद्धात्री को बहुत प्रिय है। पांचवा, फूल और माला अर्पित करें। देवी को ताज़े फूल, विशेष रूप से गुलाब, गेंदे या कमल के फूल अर्पित करें। इसके बाद देवी के चरणों में माला चढ़ाएं और उनके चरणों को पवित्र जल से धोएं। माला चढ़ाने से देवी प्रसन्न होती है और भक्त पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है। अगर आप उन्हें माला पहनाते वक्त पूरे भाव के साथ अपने मनोकामनाओं के बारे में विचार करते हैं तो मेरा यकीन मानिए आपकी हर एक मनोकामनाएं माता सिद्धात्री द्वारा सिद्ध हो जाती है। छठा, मंत्र जाप और दुर्गा सप्तशती का पाठ। पूजा के दौरान मंत्र जाप और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। इससे देवी दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और अगर आप निम्नलिखित मंत्र बोलते हैं तो बस आपको ये मंत्र बोलना है, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम सिद्धात्रिय नमः। अगर आपको मंत्र नहीं समझा है तो मैं आपको दोबारा से कह देता हूँ, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम सिद्धात्रिय नमः। मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे मन की शुद्धता और देवी की कृपा प्राप्त होती है। दुर्गा सप्तशती या सिद्धात्री स्तोत्र का पाठ करना भी शुभ माना जाता है। सातवां, हवन यज्ञ का आयोजन। नवमी के दिन हवन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसमें अग्नि में आहुतियाँ देकर देवी को प्रसन्न किया जाता है। हवन के लिए आम, पीपल और बेल की लकड़ियों का उपयोग करें। घी, चावल और कपूर का उपयोग करने से, हवन में आहुतियाँ देने से, देवी से कृपा की प्रार्थना करने से आपके घर में देवी स्थित हो जाती है। हवन से घर में शुद्धि होती है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। आठवां, कुमारी पूजन यानी कन्या पूजन। नवमी की पूजा में कुमारी पूजन भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। 9 कन्याओं को देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक मानते हुए उनका पूजन किया जाता है। कन्याओं के चरण को धोकर उन्हें तिलक लगाए और हलवा, पूरी, चने और मिठाई का भोग अर्पित करें। उन्हें दक्षिणा और उपहार देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। बटुक यानी छोटे लड़के की पूजा भी उन्हीं लोगों के साथ करें। 9वां, आरती और भोग। पूजा के अंत में देवी की आरती करें। आरती के लिए कपूर या घी का दीपक जलाएं और सभी परिक्रमा करें। आरती के बाद देवी को फल, मिठाई और नारियल का भोग अर्पित करें। भोग के रूप में अर्पित किया गया प्रसाद सब में बांटें। प्रसाद ग्रहण करने से देवी की कृपा प्राप्त होती है। नवमी पूजा
अगर आप इस विधि विधान से करते हैं और इसके बाद में हल्दी का उपाय करते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, तो पंडित मिश्रा का ये उपाय आपको कल ही करना है। 11 तारीख यानी कि शुक्रवार के दिन आपको हल्दी का ये उपाय बिना भूले करना है। नवमी पूजा से बड़े लाभ होते हैं, सभी सिद्धियों की प्राप्ति। नवमी के दिन देवी सिद्धांत्री की पूजा करने से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। ये पूजा भक्त को आत्मिक, शारीरिक और मानसिक उन्नति प्रदान करती है, जिससे व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। संकटों का नाश। नवमी पूजा करने से जीवन में आने वाले सभी संकट, कष्ट और परेशानियों का नाश होता है। देवी की कृपा से व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षित रहता है और उसका जीवन शांतिपूर्वक और समृद्ध होता है। तीसरा, आध्यात्मिक और मानसिक शांति। देवी सिद्धांत्री की पूजा से व्यक्ति को मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। ये पूजा मन को शुद्ध करती है और भक्त को आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर करती है। पूजा से व्यक्ति की साधना में प्रगति होती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति। नवमी पूजा करने से देवी की कृपा से घर में सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। देवी सिद्धांत्री को समृद्धि की देवी माना जाता है और उनका पूजन करने से परिवार में खुशहाली और समृद्धि आती है। रोगों से मुक्ति। नवमी पूजा करने से व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्ति मिलती है। देवी सिद्धात्री की पूजा से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे व्यक्ति स्वस्थ और दीर्घायु रहता है। छठा, संतान सुख और पारिवारिक समृद्धि। जो लोग संतान प्राप्ति की कामना करते हैं, उनके लिए नवमी पूजा विशेष रूप से लाभकारी होती है। देवी सिद्धांत्री की कृपा से उन्हें संतान सुख प्राप्त होता है और परिवार में शांति और सामंजस्य बना रहता है। सातवां, मनोकामना पूर्ति। नवमी पूजा करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। देवी सिद्धांत्री भक्तों को सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी करने का आशीर्वाद देती है, चाहे वो करियर हो, व्यापार हो या जीवन में किसी प्रकार की उन्नति हो जो किसी कारण अगर रुक गई है, तो बस इस दिन यानी 11 तारीख शुक्रवार के दिन आप ये उपाय कर लेते हैं तो सारे भक्तों की इच्छाएं तुरंत ही पूर्ण हो जाती है। नवमी पूजा देवी सिद्धांत्री की कृपा प्राप्त करने का एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण अवसर है। ये पूजा भक्तों को मानसिक, शारीरिक और आत्मिक बल प्रदान करती है, जिससे वो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। अब सबसे जरूरी बात कि नवरात्रि में अष्टमी, नवमी जब एक ही दिन हो, तो हल्दी का महा उपाय जो पंडित जी ने खुद बताया था, उसे करने से हर एक मनोकामनाएं व्यक्ति की पूर्ण हो सकती है। आखिर वो क्या है? नवरात्रि में अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ना अत्यंत शुभ और शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि दोनों तिथियों का संयुक्त प्रभाव व्यक्ति की मनोकामनाओं को शीघ्र पूरा करने में सहायक होता है। ऐसी स्थिति में हल्दी का एक विशेष उपाय आध्यात्मिक प्रभावी होता है, जिससे करने से जीवन में सफलता, समृद्धि और मनचाही इच्छाएं पूर्ण हो सकती है। पंडित मिश्रा जी ने बताया कि हल्दी का महा उपाय के लिए जो सामग्री है वो है हल्दी की साबुत गांठ यानी कच्ची हल्दी, मौली यानी लाल धागा, पीला वस्त्र, चावल, पीला फूल, गेंदे या कोई भी पीले रंग का फूल, एक साफ थाली, घी का दीपक। विधि में उन्होंने बताया स्नान और पूजा स्थल की शुद्धि। सबसे पहले अष्टमी, नवमी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करें और स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। अपने पूजा स्थल को साफ करके वहां गंगा जल या शुद्ध पानी छिड़के इस स्थान को पवित्र और शांत बनाए रखें। दूसरा, हल्दी की गांठ का पूजन। पूजा स्थल पर एक पीला वस्त्र बिछाए और उस पर हल्दी की 7 साबुत गांठें कच्ची हल्दी रखें। हल्दी का विशेष महत्व है क्योंकि इससे मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का प्रतीक माना जाता है। हल्दी की गांठों पर थोड़े से चावल रखें और प्रत्येक गांठ पर मौली बांधे। मौली देवी की कृपा और सुरक्षा का प्रतीक होता है। हल्दी की गांठ पर पीले रंग का फूल अर्पित करें। फूलों को हल्दी के पास रखें, जिससे देवी दुर्गा की कृपा को आकर्षित किया जाता है। तीसरा, मंत्र जाप। हल्दी की गांठों के सामने घी का दीपक जलाकर ओम ह्रीं दुर्गाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें।
मंत्र जाप के दौरान अपनी मनोकामनाएं देवी के समक्ष प्रकट करें और पूर्ण श्रद्धा से उनके आशीर्वाद की प्रार्थना करें। इस मंत्र का उच्चारण बहुत प्रभावशाली होता है और इससे करने से आपकी इच्छाओं की पूर्ति ही संभव हो जाती है और इनकी संभावना भी अत्यंत बढ़ जाती है। हल्दी को पूजा के बाद कहाँ रखें? पूजा संपन्न होने के बाद हल्दी की गांठों को पीले कपड़े में लपेटकर अपने पूजा स्थल या घर की तिजोरी में रखें। इससे पूरे नवरात्रि के दौरान या जब तक आपकी मनोकामना पूरी ना हुई वहीं पर रहने दें। हल्दी की ये गांठ देवी की कृपा और शक्ति का प्रतीक बनती है। हल्दी का तिलक, रोजाना पूजा के दौरान इस हल्दी के गांठ से थोड़ी हल्दी लेकर अपने माथे पर तिलक लगाए। ये तिलक आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने में मदद करता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इस उपाय को करते ही आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। हल्दी का ये उपाय बहुत ही शक्तिशाली होता है और इसे करने से आपकी इच्छाएं और मनोकामनाएं तेजी से पूर्ण होती है। ये उपाय उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो संतान प्राप्ति, नौकरी, विवाह या किसी अन्य महत्वपूर्ण इच्छा की पूर्ति चाहते हैं। धन और समृद्धि, हल्दी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का माध्यम है। इसे घर में रखने और पूजा करने से धन का प्रवाह एकदम से बढ़ जाता है, व्यापार में उन्नति होती है और आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा सजग और मजबूत बन जाती है। सकारात्मक ऊर्जा, हल्दी की गांठ देवी दुर्गा की शक्ति का प्रतीक है। इसे पूजा स्थल पर रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जाओं में सुरक्षा मिलती है। संकटों का नाश, ये उपाय जीवन में आने वाले सभी बाधाओं और संकटों का नाश करता है। देवी दुर्गा की कृपा से घर में शांति और सुरक्षा बनी रहती है। सुख, समृद्धि और शांति, पूजा और हल्दी के उपाय से देवी दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है जिससे घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। ये उपाय परिवार की समृद्धि और सौभाग्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। निष्कर्ष, अष्टमी और नवमी के संयुक्त दिन हल्दी का ये उपाय आपकी मनोकामनाओं को शीघ्रता से पूर्ण करने का अभाव साधन है। इसे विधि पूर्वक और पूरी श्रद्धा से करने पर देवी दुर्गा की कृपा से जीवन में सफलता, सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। तो देर किस बात की, आप भी पंडित जी का बताया हुआ ये हल्दी का उपाय ज़रूर कीजिए। नहीं समझ में आया तो ये हल्दी का उपाय पुनः सुनिए और ज़रूर कीजिए। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। साम सदाशिव अर्पण।